जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 4 को। तो आइए सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 जो है वो सवाल नंबर 3 के जैसा है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या दिया हुआ है सवाल नंबर 4 में कि आकृति 6.59 में ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC से बड़ा है 90 डिग्री, यानी कि ये जो बीच वाला का मायने होता है, ये B जो है बड़ा है 90 डिग्री, इससे बड़ा है। तथा AD लंब BC है। सिद्ध कीजिए कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग माइनस 2BC इंटू BD है। तो आकृति 6.59 दिया गया था बुक में, उसको हम यहाँ पे लिख दिए। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है कि ABC क्या एक त्रिभुज है। तो लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया है, कोण ABC से बड़ा है 90 डिग्री, लिख दिए। तथा और क्या दिया गया है, तथा AD लंब है, AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, लिख दिए। अब देखिए ये हमें दिया गया था, यहाँ पे हम लिख दिया। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग माइनस 2BC इंटू BD। वर्ग बोलिए या फिर स्क्वायर बोलिए, बात होएगा। तो अब यहाँ तक तो हम लिख दिया। अब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं प्रमाण। चलिए प्रमाण, अब इसमें क्या लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, पहला ADC और दूसरा बन रहा है ADB बन रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में चलेंगे। देखिए यहाँ पे अब दो त्रिभुज क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है ADB में B तो कौन, यहाँ पे ये समकोण नहीं है, तो इसको हम कैसे त्रिभुज लेंगे। तो ये जो लंब डाला गया है यहाँ पे है ना, क्या है AD लंब BC, जो AD लंब डाला गया BC पर, तो ये जब भी लंब डालते हैं तो दोनों साइड क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, इसलिए हम इस त्रिभुज को भी लेंगे। हाँ यहाँ पे अगर नहीं होता समकोण और यहाँ पर भी नहीं होता, तब इस त्रिभुज को नहीं ले सकते थे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे पहले इस त्रिभुज को और उसके बाद इस त्रिभुज को। तो त्रिभुज ADC में चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें क्या होगा, ये कर्ण और ये हो जाएगा लंब, दोनों साइड से हो जाएगा लंब, इसमें इस साइड से भी और इस साइड से भी। उसके बाद इसमें हो जाएगा ये आधार। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग। तो लिखते हैं यहाँ पे, कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखते हैं, AC का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग, लंब है AD, तो AD का वर्ग या फिर स्क्वायर बोलिए, प्लस DC आधार का, तो प्लस DC का वर्ग, ये लिख दिए। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। ये त्रिभुज ADC में आ गया। अब दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ADB में। तो यहाँ पे वही लिखते हैं, त्रिभुज ADB में इसमें वही नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। अब इसमें भी वही होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें क्या होगा, ये तो लंब रहेगा ही, ये हो जाएगा इस साइड कर्ण, क्योंकि इस समकोण के सामने वाला वजह क्या होता है, कर्ण होता है, या फिर बड़ा बोलिए, जो बड़ा होता है वो कर्ण होता है। तो ये कर्ण, ये लंब और ये हो जाएगा आधार त्रिभुज ADB में। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग, तो यहाँ पे लिखते हैं AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब AD रहेगा तो AD का वर्ग प्लस आधार यानी कि BD का वर्ग, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें लाना क्या है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, और ये भी लाना है, लेकिन पहले मेन पॉइंट को देखते हैं। तो AC का वर्ग, तो यहाँ पर AC का वर्ग है, ये है, हमें लाना है बराबर में AB का वर्ग, मतलब प्लस में लाना है। तो जब इसमें से हम इसको घटाएंगे और ये माइनस में रहेगा, इस साइड जाएगा प्लस में होगा, जैसे सवाल नंबर 3 को सॉल्व किए थे।
तो वही यहाँ पर भी लिखेंगे कि ये माइनस में देंगे, इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि इसमें से इसमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिख दिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। हाँ, अब चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर ले। हाँ, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, लिख देते क्या है, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, दायां ये जो इस साइड है इसको इस साइड लिखेंगे और इस साइड वाले को इस साइड लिखेंगे। AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर, यहाँ पे दिया गया AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। उसके बाद घटाना है किसमें, AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, तो AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग, इसको अलग कर देते हैं यानी कोष्ठ में घेर देते हैं। अब देखिए AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग है, इसको हम यहाँ पे यहीं से लिखते हैं। चलिए AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर, चलिए AD का वर्ग है जैसे वैसे लिखते हैं, यहाँ पे लगता है साइड में जगह नहीं बचेगा। AD का वर्ग, तो AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस AD का वर्ग, तो लिखते हैं AD का वर्ग फिर माइनस प्लस माइनस BD का वर्ग। चलिए तो इसमें देखिए कटने वाला क्या है, तो ये BD का वर्ग है, इसमें AD का वर्ग, ये माइनस में है ना AD, यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इसको यहीं पे लिख देते हैं ये माइनस में, तो माइनस का AD का माइनस का AD स्क्वायर और प्लस का AD स्क्वायर, ये दोनों कट गया। इधर क्या बच गया, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर, ये AD और AD कट गया, क्या बच गया, प्लस में DC का वर्ग माइनस BD का वर्ग, ये हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए कि AC का वर्ग है, तो AC का वर्ग लिखते हैं माइनस AB का वर्ग बराबर DC का वर्ग। हमें लाना क्या है बराबर में, ये AC का वर्ग है, AC का वर्ग AB तो है इसमें ही है, उसके बाद लाना है हमें BC और BC फिर BD, यानी कि हमें DC इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो DC को हम हटा सकते हैं, BD तो है यहाँ पे, BD को रहने देंगे और इसको DC को हटा देंगे। तो DC को कैसे हटाएंगे कि ये देखिए DC यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो BD में से अगर हम DC घटा देते हैं तो क्या निकलेगा, DC निकलेगा नहीं, BC में से BD को घटाएंगे, ये देखिए यहाँ से पूरे में से BC में से BD को घटाएंगे, उसके बाद निकलेगा DC, यानी कि BC में से अगर हम घटाते हैं BD को तो क्या आ जाता है, DC आ जाता है, और इसके जगह पर हम लिख दिया और स्क्वायर दिया गया तो इसमें स्क्वायर दे देते हैं, फिर माइनस का BD है तो BD, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए अब देखिए AC का वर्ग है, तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, क्या आ रहा है कि A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, तो यहाँ पे BC A है तो BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B क्या है BD है, तो BD स्क्वायर प्लस क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होगा, तो माइनस 2AB, तो 2A कितना है तो BC और B कितना है तो BD, लिख दिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, उसके बाद माइनस BD स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस BD स्क्वायर। चलिए अब देखिए AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कुछ कटने वाला है, यहाँ पे BD का प्लस में है, यहाँ पे BD स्क्वायर और यहाँ पर BD प्लस में है, तो ये कट गया, इधर बच गया BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। अब चलिए अब इसको इस साइड दे देते हैं हम, AC का स्क्वायर बराबर, ये AB प्लस में था AB स्क्वायर, इस साइड जाएगा तो माइनस में था AB स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये तो प्लस में आ गया तो ये भी प्लस में होगा ना, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बराबर दे दिए, तो क्या होगा उसके बाद BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। हमें यही सिद्ध करना था, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग माइनस 2BC इंटू BD, तो ये सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड या फिर सिद्ध होगा। तो हमें यही सवाल सॉल्व करना था, ये सवाल को हम इसको सॉल्व कर दिए। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.6 का सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 3 दोनों एक जैसा ही है, तो सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।